हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, आपको उसका आंसर कैसे करना है और कितने शब्दों में कितने पेजेस में आपको 16 मार्क्स के यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के जो आंसर है वो लिखने होंगे, जिससे कि आपको पेपर में अच्छे से अच्छा मार्क्स आ सके। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि आपको लॉन्ग आंसर कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसकी पहली वीडियो में हमने सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आप देख सकते हैं जो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, उसके स्कोप और वैल्यूज़ क्या होते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है एजुकेशन पे। ठीक है, तो आज हम वो नहीं देखेंगे, आज हम ये देखेंगे कि लॉन्ग आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कितने पेजेस के होने चाहिए और किस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आपको मार्क्स अच्छे कवर हो सके। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि इसको कितने पेजेस में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मार्क्स का लिखना होगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये 1 पेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3 पेज। ठीक है, इस तरीके से ही आपको लिखना है। 4, 5 एंड 6 पेज, इतना इनफ होता है। ठीक है, और दूसरी बात, इसको किस तरीके से लिखना है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंडर आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अदरवाइज उसके लिमिटेशंस, बेनिफिट्स, ये सब भी लिखने होते हैं। तो आपको वो सभी पॉइंट टू पॉइंट कवर करने होंगे। लेकिन फॉर्मेट आज हम लोग देख लेते हैं। इसकी जगह कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि अगर हम बातें करें प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म या तो कोई भी टीचिंग एड्स के बारे में ही अगर हम बातें कर लें, तो सबसे पहले तो आपको शुरुआत करनी होगी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन आपको पहले इतनी 7 to 8 लाइन आप इंट्रोडक्शन का जो है लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी आपको देनी होगी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आप इंट्रोडक्शन 1 पेज का बिल्कुल ना लिखें, 7 to 8 लाइन उसके लिए इनफ होता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हम करें तो डेफिनेशन आपको लिखनी चाहिए। अगर आपको इम्प्रेसिव लॉन्ग आंसर जो लिखने हैं तो उसमें आपको डेफिनेशन भी 3 to 4 डेफिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन लिखा है। दूसरी बात, अगर आप लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हैं तो जो आपको जो इसको डिवीजन करना होगा कैसे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम हेडिंग डाल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी हेडिंग यहाँ पे इंट्रोडक्शन थी, यहाँ पे हमारी हेडिंग डेफिनेशन ऑफ सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन है। इसको आप हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज अगर आपने हाईलाइट नहीं किया तो वो सारा कुछ एक दूसरे से मिला हुआ नज़र आएगा। इसलिए हमको सभी को अलग अलग तरीके से शो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली लॉन्ग आंसर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि ये हेडिंग्स, यहाँ पर ये हेडिंग, इसको आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, इधर ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपने सेम पेन यूज़ किया है तो उसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे वो हाईलाइट हो सके। तो इस तरीके से आप 3 या 4 डेफिनेशन ज़रूर लिखें। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज में आ गया हमारा स्कोप एंड वैल्यूज़। तो आपको अपने हिसाब से आपको जो भी जो हेडिंग्स डालनी है वहाँ पर डालें। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद जो अंडर उसके जो सब टॉपिक आ रहा है, सब हेडिंग आ रही है, ये सभी उसको हम सेम रेड पेन से कवर नहीं करेंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को इंक्लूड करें, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो भी आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो उन लोग भी आपको अच्छा मार्क्स देंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि अगर आप पैराग्राफ वाइज सब कुछ लिख देंगे तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं दिखेगा। इसलिए ध्यान रखें कि पॉइंट टू पॉइंट ही हर चीज़ को थोड़ा बहुत 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूज़ मैंने बताया है यहाँ पे, तो सेम ही प्रोसेस मैंने अगेन वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सभी बात तो ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर आपको बातें करें कि यहाँ पे देखिए ये भी एक हेडिंग है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सभी जो पॉइंट्स है उसको कवर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि पैराग्राफ वाइज बिल्कुल ना लिखें। कोई पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो उसको केवल 5 to 6 में लाइन में ही आप उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में अगर लिमिटेशंस लिखना है तो सबसे लास्ट में आप लिमिटेशंस लिखें। और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ लिखना है। डायग्राम अगर हो सके तो बना सकते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक में डायग्राम नहीं होता है। जो अगर टॉपिक आपको है उसके रिलेटेड डायग्राम अगर है तो आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं, उससे ज़्यादा इंप्रेसिव आपको नज़र आएगा। और इस तरीके से आप इसको लास्ट में द एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट सारा बनाना है और कितने पेजेस का लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा आप लिखने की कोशिश 8, 9, 10 पेज लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे केवल टाइम कंज्यूम होगा और आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर लिखने में क्या होगा, देरी हो सकती है। इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान में ज़रूर रखें। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये फॉर्मेट भी पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।